डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कॉन्स्टेंट्स फॉर एडॉप्शन ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को एडॉप्ट करने के लिए हमें कौन कौन सी बाधाएं जो है बाधाओं को जो पार करने की ज़रूरत है, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, इसके बारे में बताया था। आज हम लोग जानेंगे कि चैलेंजेस इन कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इज एन अपकमिंग पैराडिज्म फॉर राइजिंग क्रॉप्स विल रिक्वायर एन इनोवेटिव सिस्टम perspective to deal with diverse, flexible and context-specific needs of technologies and their management। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या है? अपकमिंग पैराडिज्म है। पैराडिज्म यानी कि एक जो है एक एग्जाम्पल समझिए। पैराडिज्म के एग्जाम्पल बोल सकते हैं, उदाहरण बोल सकते हैं, या एक आदर्श है, या एक ऐसा योजना है जो किसके लिए है? राइजिंग क्रॉप्स विल रिक्वायर एन इनोवेटिव सिस्टम्स। राइजिंग क्रॉप के लिए है, लेकिन उसके लिए क्या रिक्वायर है? इनोवेटिव सिस्टम्स, यानी कि नया जो इसमें सिस्टम्स हो। ठीक है, पर्सपेक्टिव यानी कि एक तरह से जो है एक पहलू हो इनोवेटिव सिस्टम का, जो डील करे किसके साथ? डाइवर्स यानी कि विभिन्न, फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला, एंड कॉन्टेक्स्ट यानी कि एक जो है एक प्रारूप के रूप में, या एक प्लान के रूप में, एक स्पेसिफिक प्लान के रूप में आवश्यकता होती है किसकी? टेक्नोलॉजीज की, एंड उन टेक्नोलॉजीज का, और साथ ही साथ जो है उसका मैनेजमेंट का। तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर जो है एक जो है उभर के आने वाला एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है राइजिंग क्रॉप के लिए, जिसमें जो है ज़रूरत होती है इनोवेटिव सिस्टम की। नए उसमें हम जो है सिस्टम्स लाएं, जिससे वो जो है एक तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के जो प्रिंसिपल हैं उसको जो है फॉलो करे। जैसे मल्चिंग के रूप में है, या सॉइल कवर, इसके अलावा टिलेज मिनिमम, जिसमें नो टिल है, या फिर नो टिलेज या मिनिमम टिलेज बोल सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों में जो है मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमें जो है सोइंग करना है अगर, तो उसके लिए हम जो है मिनिमम टिलेज कैसे करके हम सोइंग कर सकें, और जो है क्रॉप को इस्टेब्लिश कर सकें, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सकें। तो इसमें जो है नए जो है इनोवेशन करने की ज़रूरत है, उसका मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसमें कई सारे ऐसे चैलेंजेस हैं, जैसे सेवरल इनोवेटिव फीचर्स टू एड्रेस द चैलेंज। दीज आर, फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम। तो सबसे पहले कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में कौन से सिस्टम को हम वहाँ पे एडॉप्ट कर सकते हैं, उसको जो है हम यहाँ पे जो रन करा सकते हैं, उसमें कौन कौन सी मेन चीज़ों की जो है ज़रूरत है, उसके बारे में जानेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले होनी चाहिए कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है क्या, उसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या उसमें जो है कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं। इसके बाद उन सभी कॉन्स्टेंट को दूर करके साथ साथ उसमें कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां, चैलेंजेस हैं, जिसको अगर हम दूर कर सकें इनोवेटिव जो है सिस्टम्स के जरिए, इनोवेटिव जो है प्लान के जरिए। ठीक है, तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर सिस्टम्स आर मच मोर कॉम्प्लेक्स देन कन्वेंशनल सिस्टम्स। तो पारंपरिक जो प्रणाली है उसके कंपैरिजन में कंजर्वेशन एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, क्योंकि कन्वेंशनल सिस्टम में क्या होता है कि हमें कोई भी चीज़, हमें वहाँ पे केवल ध्यान दिया जाता है मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है। लेकिन कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में क्या है कि हमें प्रोडक्शन के साथ साथ जो है इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना है, ताकि वो जो फ्यूचर में जो है हमारे लिए हेल्पफुल हो, हार्मफुल इफेक्ट उस पर ना पड़े। तो इसमें क्या है कि साइट स्पेसिफिक नॉलेज हैज बीन द मेन लिमिटेशंस टू द स्प्रेड ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर सिस्टम। तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर सिस्टम तभी जो है व्यापक रूप से फैलेगा, लोग उसको एडॉप्ट करेंगे, जब साइट स्पेसिफिक नॉलेज होगी। साइट स्पेसिफिक नॉलेज का मतलब क्या है कि जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत हो वहाँ पे उस चीज़ का जो है सॉल्यूशन कर सकें, उसका हम निदान कर सकें। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में अगर ये 1 हेक्टेयर एरिया है, तो उस एरिया में
कि किस पार्ट पे या किस पॉइंट पे जो है हमें न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, वाटर मैनेजमेंट की ज़रूरत है, वीड या फिर डिजीज इन्फेस्टेशन की वहाँ पे जो है अटैक है तो उसको कैसे हम सॉल्व करें। ठीक है, तो एक तरह से हमें जो है जहाँ पे प्रॉब्लम्स है वहीं पे हमें जो है उसका सॉल्यूशन देखना है। तो इसलिए यह जो है साइट स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत होती है और यही सबसे ज़्यादा मेन जो है चैलेंजेस है और यही एक तरह से लिमिटेशन है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर सिस्टम को जो है फैलने से यही रोकता है। तो इसको अगर हम जो है समझ लेते हैं तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर आसानी से हम जो है अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको रन करा सकते हैं। Managing these systems efficiently will be highly demanding in terms of understanding of basic process and component interactions। तो क्या है कि अगर इसको मैनेज करना है एफिशिएंटली का मतलब ये होता है कि कम समय में और कम जो है खर्च में हम जो है कितना अच्छे से उसका जो हम ट्रीटमेंट कर सकें, उसका उपचार कर सकें, तो उसी को जो है एफिशिएंटली बोलते हैं। ठीक है, इसमें हाईली डिमांडिंग यही चीज़ है। इसके बाद क्या है कि बेसिक प्रोसेस कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी इनपुट्स जो यूज हो रहे हैं उसका क्या प्रोसेस है, इसके बारे में जानना है। इसके बाद उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनका एक दूसरे के साथ तालमेल होना जरूरी है, विच डिटरमाइन द होल सिस्टम परफॉर्मेंस। और यही दोनों चीज़ें जो है क्या करता है, एक निर्धारित करता है कि हमारा जो परफॉर्मेंस है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर सिस्टम का वो कैसा होगा। तो अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम्स में ये है, इसके एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं कि सरफेस मेंटेन क्रॉप रेजिड्यूज एक्ट एज मल्च एंड देयरफॉर रेजिड्यू सॉइल वाटर लॉसेस थ्रू इवेपोरेशन एंड मेंटेन ए मॉडरेट सॉइल टेम्परेचर रेजिम्स। क्या करना है कि अगर हमें सॉइल सरफेस को कवर करना है, ठीक है, क्रॉप रेजिड्यू को एज ए मल्च के रूप में, तो भूमि की सतह को जो है हम फसल के अवशेष से क्या करेंगे, फसल के अवशेष या को मल्च के रूप में हम जो है सॉइल सरफेस को कवर करेंगे। इससे क्या होगा कि रिड्यूस सॉइल वाटर लॉसेस, जो सॉइल से वाटर का लॉसेस होता है वाष्पीकरण के द्वारा, उससे जो है क्या होगी, उसमें कमी हो जाएगी, उसमें जो है कमी होगी, क्योंकि हम मल्चिंग कर रहे हैं, सॉइल को कवर कर दे रहे हैं प्लांट के अवशेष से, तो इससे जो है वाटर लॉस नहीं होगा। इसके अलावा मेंटेन ए मॉडरेट सॉइल टेम्परेचर रेजिम। अब सॉइल टेम्परेचर को मॉडरेट कैसे करेगा इसके बारे में जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि गर्मी का समय है, गर्मी के समय में हम जो है सॉइल को कवर कर रहे हैं एज ए मल्च के रूप में। तो गर्मी में पता है इन्वायरमेंट का जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो इस तरह जो है अगर मल्चिंग कर रहे हैं तो सॉइल जो है बहुत ज़्यादा हीट नहीं होगी। इसी तरह विंटर सीजन में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट होता है, तो सॉइल जो है बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं होगी, वो कवर एक तरह से जो है नेचुरल जो है हीट का काम करेगा मल्च। इसीलिए कहा गया है कि मॉडरेट जो है सॉइल टेम्परेचर जो है करता है। ठीक है, तो मल्च का ही पहला काम है। इसके अलावा क्या है, हाउएवर हालांकि एट द सेम टाइम क्रॉप रेजिड्यूज ऑफर एन इजीली डिकम्पोजेबल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड कुड हार्बर अनडिजायरेबल पेस्ट पॉपुलेशन। देखिए सॉइल कवर अगर हम कर रहे हैं मल्च के द्वारा तो एक तरह से जो है ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज तो होगा, लेकिन उसके अलावा क्या हो सकता है कि जो पेस्ट के पॉपुलेशंस हैं वो भी जो है बढ़ जाएंगे, पेस्ट के पॉपुलेशन बढ़ेंगे। इसके अलावा एक तरह से वो हार्बर बना लेंगे उस फील्ड में, हार्बर यानी कि एक तरह से उनका जो है आवास बन जाएगा वहाँ पे। इसके अलावा नो टिलेज सिस्टम्स विल इन्फ्लुएंस depth of penetration and distribution of the root system, which in turn will influence water and nutrient uptake and mineral cycling। तो जब हम नो टिल करते हैं कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में या मिनिमम टिलेज करते हैं तो एक प्रॉब्लम ये होती है, क्या होती है कि रूट जो सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा जो है ग्रोथ नहीं कर पाता है, वो जो है कुछ ही डेप्थ पे जो है रूट की ग्रोथ होती है। इसके अलावा जो है उसका पेनिट्रेशन बहुत जो
लो होता है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है, वाटर और न्यूट्रिएंट अपटेक में, वाटर और न्यूट्रिएंट अपटेक में इसका जो है इफेक्ट पड़ता है। और इसके अलावा जो है मिनरल साइक्लिंग, अगर जो है देखिए रूट्स जो होती हैं वो एक तरह से नेचुरल टीलिंग का काम करती हैं सॉइल में, लेकिन जब हम टिलेज कम करेंगे, नो टिल करेंगे, जीरो टिलेज करेंगे या मिनिमम टिलेज करेंगे, तो रूट का पेनिट्रेशन जो है वो अंदर तक नहीं जाएगा। इससे क्या होगा कि सॉइल जो टिलिंग नहीं हो पाएगी और उसमें जो माइक्रोबियल एक्टिविटी और जो मिनरलाइजेशन प्रोसेस होता है और साथ ही साथ जो है न्यूट्रल और वाटर का अपटेक जो है ये थोड़ा सा प्रभावित होता है। Thus, the need is to recognize conservation agriculture as a system and develop management strategies। इस प्रकार से हम जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के जो भी सिस्टम्स हैं उसको जो हम पहचान करके उसको जो हम उसमें हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं और बहुत सारे योजना जो है मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी एक तरह से हम बता सकते हैं, बना सकते हैं, जिससे जो सब कंजर्वेशन एग्रीकल्चर प्रॉपर तरीके से हो सकता है। तो पहला चैलेंजेस जो है अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम, हम जो है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के सिस्टम को कैसे समझें, उसको कैसे हम जो है रन कराएं, ये पहला चैलेंज है। इसके बाद सेकंड है तो चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर, चैलेंजेस इन कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में सेकंड पॉइंट है बिल्डिंग ए सिस्टम एंड फार्मिंग सिस्टम पर्सपेक्टिव्स, यानी कि हमें जो है एक सिस्टम को बिल्ड करना पड़ेगा और फार्मिंग सिस्टम को जो है वहाँ पे फार्मिंग सिस्टम के एस्पेक्ट्स पे जो हमें क्या करना है, बिल्ड करना पड़ेगा सिस्टम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो अभी देखिए विजिबिलिटी अच्छी नहीं है, फिर भी इंक खत्म हो गई है, नेक्स्ट टाइम जो है अच्छे से दिखेगा, इसके लिए जो सॉरी। बाकी शुरू करते हैं। ए सिस्टम पर्सपेक्टिव इज बिल्ड वर्किंग इन पार्टनरशिप विद फार्मर्स। तो इस सिस्टम में क्या है, जब हम सिस्टम बिल्ड करेंगे तो वहाँ पे हम फार्मर्स के साथ जो है पार्टनरशिप करेंगे, ठीक ना, पार्टनरशिप करके जो हम वर्क करेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होता है वो सभी जो फार्मर्स के लिए है, फार्मर्स तक पहुँचेगा तभी वो जो है सक्सेसफुली जो है वर्क कर सकता है, उसका एडवांटेज मिल सकता है। A core group of scientists, farmers, extension workers, and other stakeholders working in partnership will therefore be critical in developing and promoting new technologies। देखिए कोई भी सिस्टम अगर उसको रन कराना है, उस पर रिसर्च करना है, उसमें डेवलपमेंट करना है, तो वो एक जो है पूरा एक चैन बनाना पड़ेगा हमें। फार्मर्स के साथ जो है साइंटिस्ट, रिसर्चर, एक्सटेंशन वर्कर जो होते हैं उनके साथ एक लिंक होना चाहिए और सबका जो है एक साथ जो है वहाँ पे योगदान होना चाहिए। पार्टनरशिप के साथ ही हम जो है अगर वर्क करें तभी वो टेक्नोलॉजी पूरी तरह जो है उसका प्रमोशन हो सकता है, उसमें डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद द सिस्टम इज टू सेट रिसर्च प्रायोरिटीज एंड एलोकेट रिसोर्सेज विद इन ए फ्रेमवर्क एंड लिटिल attention is given to build relationships and seek linkage with partners working in complementary fields। तो जिस भी फील्ड में जो है हमें वर्क करना है, प्रैक्टिस करना है या कोई रिसर्च करना है, वहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, इन सभी जो ग्रुप्स हैं, चाहे वो साइंटिस्ट का हो, फार्मर्स का हो, एक्सटेंशन वर्कर का हो, इन सभी को ये सब भी वर्क क्यों करेंगे, इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी, इसको जो है फंड मिलेगा गवर्नमेंट से तभी हो पाएगा। तो उसके लिए जो है एक क्या है फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि हम किस तरह से वहाँ पर रन कर सकते हैं, किस जगह पे हम कर सकते हैं, कितना उसके लिए फंड की जरूरत पड़ेगी, कितने साल तक करना है, ये सारी चीज़ें जो है फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा। तभी जो है फ्रेमवर्क को जो है तैयार करने के बाद जो है उसके साथ जो है सभी लोग एक साथ जो है रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, एक साथ लिंकेज उनका होगा, इंटरलिंक्ड होंगे, तभी जो है सक्सेसफुली जो है क्या होगा, सिस्टम जो है बिल्ड हो सकता है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के लिए। तो एक बड़ा चैलेंज ये है कि गवर्नमेंट जो है उतना एलोकेट नहीं करती है फंड्स, जिसकी वजह से जो है
बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, बहुत देरी से जो है डेवलपमेंट होता है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर या किसी भी जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है वर्क में। तो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट का योगदान सबसे ज़्यादा है कि अगर वो फंड देगी, एलोकेट करेगी अलाउंस, तभी जो है एक कोई सिस्टम जो है बिल्ड हो सकता है। नेक्स्ट देखिए टेक्नोलॉजिकल चैलेंज। अब जो है अगर फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है तो उसके बाद क्या है, हमारे पास जो है चैलेंजेस क्या है, टेक्नोलॉजिकल है। इसमें क्या है कि व्हाइल द बेसिक प्रिंसिपल्स विच फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दैट इज नो टिलेज एंड सरफेस मैनेज्ड क्रॉप रेजिड्यूज आर well understood, adoption of these practice under varying farming situations is the key challenge। तो देखिए टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस में क्या है कि अगर हम नो टिलेज कर रहे हैं, इसके अलावा जो है सरफेस मैनेज क्रॉप रेजिड्यूज, हमें क्रॉप को रेजिड्यूज को जो है एज ए मल्च के रूप में सॉइल को कवर करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, नए नए जो है फार्म मशीनरीज होनी चाहिए, ताकि हम जो आसानी से सीडिंग कर सकें, आसानी से जो हम हार्वेस्टिंग कर सकें, ठीक है, क्रॉप को हार्वेस्ट कर सकें, सीडिंग कर सकें। तो ये सभी जो है, और साथ ही मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस, ये जो प्रिंसिपल्स हैं कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए जो है टेक्नोलॉजिकल चीज़ें नहीं होगी तो वहाँ पे क्या है कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर सक्सेसफुली जो है नहीं हो सकता। नेक्स्ट है साइट स्पेसिफिक। साइट स्पेसिफिक यानी कि अगर कहीं पे कोई प्रैक्टिसेस करना है तो वहाँ पे हमें जो टाइमली करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर वीड मैनेजमेंट करना है एक खास पैचेस में, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, तो उसके लिए भी उपाय सोचना है। इसके अलावा जो है वीड मैनेजमेंट के साथ साथ वाटर मैनेजमेंट हो गया, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग हो गया, डिजीज एंड पेस्ट कंट्रोल हो गया। तो इन सभी के लिए एक स्पेसिफिक जो है टाइम में ही हमें जो है कंप्लीट करना होगा। इसके लिए टेक्नोलॉजी बिल्डअप होना चाहिए। लास्ट है लॉन्ग टर्म रिसर्च पर्सपेक्टिव्स। तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के लिए जो चैलेंजेस सबसे ज़्यादा ये भी है कि लॉन्ग टर्म रिसर्च होता है इसमें। अगर लॉन्ग टर्म रिसर्च नहीं होगा तो इसका जो हम रिजल्ट प्रॉपर तरीके से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर जैसे क्या है कि सॉइल मल्च को डिकम्पोज होने में काफ़ी समय लगता है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो एक समय के साथ ही होती हैं, तो उसमें लॉन्ग टर्म समय लगता ही लगता है। साथ ही साथ मान लीजिए अगर इंडिया में अगर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर रिसर्च हो रहा है तो अलग अलग लोकेशन पे हमें करना पड़ेगा, साथ साथ अलग अलग क्रॉप में करना पड़ेगा, अलग अलग सीजन में करना पड़ेगा। तो लगभग 10-15 साल का जो है कम से कम समय लगता है। शुरू में मैंने बताया था कि लगभग 3 से 6 साल तक जो है हमें कन्वेंशनल एग्रीकल्चर से हट के कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में आने के लिए लगते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिसर्च की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये सभी चैलेंजेस हैं कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के लिए। थैंक यू सो मच।